बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, नित्य प्रति सत्संग में आप भक्त अजामिल का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने सुना कि संतों के द्वारा अजामिल को कहा गया कि अब की बार आने वाला जो आपके यहाँ पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रखना। प्यारे भक्तों, संतों का आशीर्वाद, भगवत कृपा, जब अजामिल के यहाँ बालक ने जन्म लिया, उनकी पत्नी ने जब बालक को जन्म दिया उसका नाम नारायण रख लिया। प्यारे भक्तों, ये जो अजामिल ब्राह्मण थे ना, ये पहले जन्म में एक बहुत बड़े महात्मा थे, लेकिन ये महात्मा को शीत लग गया, यानी ठंड से इनको शीत लग गया, ठंडी लग गई, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ठंडी को दूर करने के लिए एक कन्या ने चिपट कर इनके ठंडी को दूर किया, यानी ठंडी को दूर किया तो इन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे शरीर को स्पर्श किया। तो उस कन्या ने कहा, नहीं प्रभु, आप प्राण त्याग देते, इसलिए मैंने ऐसा दुस्साहस किया। लेकिन संत ने कहा, नहीं, तुमने ये कार्य गलत किया, मेरे शरीर को स्पर्श किया, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वेश्या हो जाओ। और कन्या ने कहा, मैंने तो आपके प्राण बचाए, लेकिन आप ऐसा श्राप देते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक बात कहती हूँ। कन्या ने कहा कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगी, ऐसा कन्या ने वचन बोला। प्यारे भक्तों, पुनः ये पूर्व जन्म में फिर एक ऋषि थे और पराशर सत्यवती माता को जब मिलते हुए इन्होंने देखा तो कहते हैं कि ये हंसने लगे। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा जीवन एक वेश्या के साथ बीतेगा। तो यही वही जो कन्या थी जो प्राण के लिए अपने ऑक्सीजन को दिया, तो वही वह कन्या बाद में आकर के गणिका बनी, और जो ऋषि थे वो ब्राह्मण अजामिल बने। जब कहा कि एक वेश्या के साथ तुम्हारा जीवन बीतेगा तो अनुनय, निवेदन, विनय, और कहा कि मेरा अपराध क्षमा करो। तब स्वयं पराशर ऋषि ने आकर कहा कि तुम चिंता ना करो, ये जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है तो इसके द्वारा आपका कल्याण होगा। और फिर वही संत अजामिल बने और वही कन्या एक गणिका बनी। इन दोनों का मिलन हुआ, इन दोनों के द्वारा जो बालक का जन्म हुआ उसका नाम नारायण रखा। और ये नारायण रखने वाले कौन थे? बुद्धि आई गई सात की, संत दर्शन की महिमा। ये जो नारायण रखने वाले जो संत आए थे ना घर, वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो स्वयं पराशर ऋषि ही आए थे और वो पुत्र का नामकरण करके गए। देखो, संतों का घर आना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है, मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, वचन सुनत मन मोहगत,
पूरग भाग मिलाई। संतों का जो दर्शन है ना, ये कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब संतों का दर्शन मिलता है। और उसमें भी फिर परसत कर्म मिला है संतों का, उसमें सत्संग, संतों का स्पर्श, चरण छूना, आशीर्वाद लेना, ये पूर्व भाग मिला। ये प्रारब्ध का ही फल है जो संतों से मिलाता है। शरदा तपनि शिशस अपरही, संत दरस जिम पात कटरही। और जब द्रव दीन दयाल राघव, साधु संगत पाइये। जहीं दरस परस समाधिक, पाप राशि नसाइये। महात्माओं के स्मरण मात्र से ग्रस्तों के घर के तत्काल घर पवित्र हो जाता है और उनके पाप क्षीण हो जाते हैं। फिर हृदय के शुद्ध होने की तो बात ही क्या है। क्यों? क्योंकि दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन, दानादि स्वावसर मिलने पर इसकी तो बात ही क्या है। इसीलिए तो भगवान ने भी यही कहा है कि संतों का संग, क्योंकि संतों के संग में सत्संग भी है, भगवान की याद भी है, भगवान की कृपा भी है, भगवान की। इसलिए संतों का मिलन, जीवन में संतों का आशीर्वाद जरूरी है। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादहू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादहू की बन गई। और रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए तेरे पाप रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जीवन में संतों का संग भगवान से मिलाने वाला होता है भक्तों। इसलिए संत अपने वचन में लिखते हैं, आय गयो काल मोह जाल में लपट रहो, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए। वही सुत अभी अजामिल की कथा में आगे आया है कि संत कृपा जब जीवन में आई और बाद में जब अंतिम समय अजामिल का आया, तो उसके लिए संत लिख रहे हैं, आए गयो काल मोह जाल में लिपट रहो, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए। ओहो, जब काल आया, अंत समय आया और माया के जाल में जब अजामिल लिपट रहा है। ये अजामिल की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है भक्तों। और विकराल यमदूत को जब देखा कि वो ही सुत नारायण नाम जो कृपा के की, कृपा दियो लियो सो पुकार सुर आरत सुनाइए। सुनत ही पार्षद आए बाई ठौर दौर, तोर डारे पास कहो धर्म समझाइए। हारे ले भी डारी जाई पति के पुकार कहीं, सुनो बज मारे मति जाबो हरि गाइए। प्यारे भक्तों, अजामिल स्त्री और पुत्र के मोह में, माया के मोह जाल में लिपटा हुआ है, लिपटा पड़ा था।
और इतने में जब अंत समय आया अजामिल का, देखिए मृत्यु तो सत्य है और इसको याद करना जरूरी है। जब मरने का समय आया, अति भयानक यमदूत जब उसे दिखाई पड़ने लगे तो भय और मोह बस अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और वो घबराने लगा। संतों ने कृपा करके जो बालक का नाम रखवाया था ना नारायण, उसे बड़े दीन दुखित स्वर से उसने बुलाया, बेटा नारायण नारायण ऐसा पुकारा। तो भक्तों, जित्थों अजामिल के दूत आए थे, अजामिल के पास जो दूत आए थे यमदूत, वहां जब नारायण नारायण बोला, अजामिल के जो लिए निश्चित किए थे अजामिल के यमदूत, यानी यमराज के यमदूत जो अजामिल के लिए निश्चित हुए थे, तो वो जब प्राणों को खींचने लगे, इसने अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन वहां पुत्र तो नहीं आया, क्योंकि दूरे क्रीडनमाशक्ता, वो बालक दूर बच्चों के साथ खेल रहा था। लेकिन भगवान नाम सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद उसी स्थान पर दौड़कर आ गए और यमदूतों ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था, उसे पार्षदों ने तोड़ दिया, जो भगवान के पार्षद थे। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्म का रहस्य बताया, कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि इसने भगवान नाम को लिया है। तो यमदूतों ने कहा कि ये भगवान का नाम नहीं लिया महाराज, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। बोले नहीं, भगवान का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम आप कैसे भी लेते हैं, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। और वैसे भी एक कलयुग है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, राम गाय गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। तो भगवान के जो दूत हैं, पार्षद हैं, वो यमदूतों को समझाने लगे। राधे 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 राधे। आगे चर्चा कल करेंगे।